कि परमेश्वर आपको प्रतिष्ठित करेगा, परमेश्वर आपको आगे बढ़ाएगा, परमेश्वर आपको ऊंचा करेगा। इन्हें ऊंचे ऊंचे पदों पर नियुक्त करें, एक अच्छी हायर एंड हायर पोस्ट परमेश्वर प्रभु अपने लोगों को दे, हर एक काम में परमेश्वर तेरे लोग अव्वल हो। हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है। यदि आप प्रार्थना करवाना चाहते हैं तो प्रेस सेंटर में कॉल करें, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह आपको दूसरों के सम्मुख आगे बढ़ाएंगे। परमेश्वर आपको आपके विरोधियों के सामने ही आगे बढ़ाएंगे। परमेश्वर आपको आपके लोगों के ही सामने ऊंचा उठाएंगे, आपको प्रतिष्ठित करेंगे। उन लोगों के सामने आपकी प्रशंसा होगी। क्यों मैं ये सब कह रहा हूं? एक वचन हम लोग देखेंगे, दूसरा शमूएल उसका 5 अध्याय और 10 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, और दाऊद की बड़ाई अधिक होती गई और सेनाओं का परमेश्वर यहोवा उसके संग रहता था। आमीन। दोस्तों, यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है कि दाऊद की प्रशंसा अधिक होती चली गई। उसकी प्रशंसा, उसकी ख्याति, उसका राज्य, उसका नाम अधिक होती गई, फैलती चली गई। पूरे राज्य में, पूरे देश में उसका नाम फैल गया, उसकी ख्याति फैल गई, उसकी प्रशंसा होने लगी, उसकी बड़ाई होने लगी। दूसरे शब्दों में अगर कहा जाए कि पूरे देश में वो प्रतिष्ठित हो गया, एक महान व्यक्ति बन गया। क्यों ऐसा हुआ? आगे परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि सेनाओं का यहोवा उसके संग रहता है। परमेश्वर उसके संग में था, इसलिए वो प्रतिष्ठित होता चला गया, महान होता चला गया, सफल होता चला गया, ऊंचाइयों में बढ़ता चला गया। उसकी प्रशंसा बढ़ती चली गई। क्यों? क्योंकि परमेश्वर उसके साथ में था। सुलेमान के लिए भी परमेश्वर का वचन कहता है कि उसकी ख्याति, उसकी प्रशंसा बढ़ती चली गई, राज्य राज्यों में फैल गया, देश देशों में फैल गया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर उसके संग में था। यहोशू के लिए भी परमेश्वर का वचन कहता है कि आज के दिन से मैं इस्राएलियों के सम्मुख तेरी प्रशंसा करना शुरू करूंगा। और परमेश्वर ने यहोशू के जीवन में ऐसा किया भी। परमेश्वर ने उसकी प्रशंसा करना शुरू कर दिया, उसकी बड़ाई करना शुरू कर दिया, और वो प्रतिष्ठित होता चला गया। परमेश्वर ने उसके द्वारा अद्भुत आश्चर्य कर्मों को करना शुरू किया और उसका नाम पूरे इस्राएलियों के बीच में फैल गया। वो प्रतिष्ठित होने लगा, वो महान होने लगा। यानी कि परमेश्वर ही है जो आपको, मुझे, हम सबको आगे बढ़ाता है, प्रतिष्ठित करता है, प्रशंसा देता है, महान बनाता है, ऊंचाइयों पर लेकर जाता है, सफल बनाता है। वो केवल और केवल परमेश्वर है। और ये कब होगा? जब आप उससे लिपटे रहेंगे, जब आप उसमें बने रहेंगे। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा कि यदि तुम मुझ में बने न रहो तो तुम कुछ नहीं कर सकते, और तुम मुझ में बने रहे तो तुम बहुत फल लाओगे, फलवंत हो जाओगे, आशीषित हो जाओगे। तो आज सुबह में परमेश्वर का वचन आपको उत्साहित करता है कि परमेश्वर आपको प्रतिष्ठित करेगा, परमेश्वर आपको आगे बढ़ाएगा, परमेश्वर आपको ऊंचा करेगा। परंतु यह सब कब होगा? जब आप परमेश्वर से लिपटे रहेंगे, जब आप उसके पीछे चलेंगे, जब आप उस पर विश्वास रखेंगे। क्योंकि जब आप इस प्रकार करेंगे तो परमेश्वर आपके साथ में होंगे, प्रभु यीशु मसीह आपके साथ में होंगे। और जब प्रभु यीशु मसीह आपके साथ में होंगे तो आप अपने आप इस जीवन में ऊंचाइयों पर बढ़ते चले जाओगे, आप आगे बढ़ते चले जाओगे। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे कि परमेश्वर आपको ऊंचा उठाएगा। आपके विरोधियों के सामने, आपके लोगों के सामने ही आपकी प्रशंसा करना शुरू करेगा, आपको आगे बढ़ाएगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। सो दोस्तों, हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है। रोज सुबह शाम हमारे साथ में प्रार्थना में शामिल हो रहे हैं, सेवा कार्यों के लिए अपने हाथों को बढ़ा रहे हैं, बीज को बो रहे हैं। इन सब बातों के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। यदि आपको प्रार्थना की आवश्यकता है तो आप हमारे सेंटर में फोन कर सकते हैं, हमारी टीम आपके लिए प्रार्थना करेगी। परमेश्वर के वचनों पर मनन करने से आप प्रभावशाली होंगे और आपके काम सफल होंगे।
इसलिए इन परमेश्वर के वचनों को अपने घर पर लगा लें और दिन रात इन पर मनन करें, तो परमेश्वर आपको आशीषित करेंगे, इन वचनों को आपके जीवन में पूरा करेंगे। यदि आप इन वचनों को फ्रेम में चाहते हैं तो इस नंबर पर कांटेक्ट करें 8077007695। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। मेरा नाम कविता है, मैं दिल्ली से बोल रही हूँ। मेरे फुल बॉडी बहुत पेन होता था, फिर मैंने प्रेयर रिक्वेस्ट भेजी थी अपने लिए। प्रेयर सेंटर में पूरी टीम ने मेरे लिए प्रार्थना की और मैं प्रभु का बहुत लाखों लाख धन्यवाद करती हूँ कि 2 हफ्ते से मेरे बिल्कुल कहीं भी पेन नहीं हुआ है। मैं प्रभु जी का बहुत धन्यवाद करती हूँ, पूरी टीम का धन्यवाद करती हूँ। एक गवाही और है मेरे छोटे बेटे के लिए कि इसके एडमिशन में बहुत परेशान थी। मैं चाहती थी कि इसका एडमिशन अच्छे स्कूल में हो जाए। फिर आज 24 तारीख को कॉल आया कि आपके बेटे का नाम सिलेक्ट हो गया है केंद्रीय विद्यालय में, और मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद करती हूँ। ये मैंने अमृता सिस्टर प्रेयर कर रही थी, एक बार मैंने रिसीव करा था कि जो पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए परेशान हैं एडमिशन के लिए, मैंने वो प्रार्थना रिसीव करी थी और मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि मेरे बेटे का नाम केंद्रीय विद्यालय में सिलेक्ट हो गया है। प्रभु जी का लाखों लाख धन्यवाद, पूरी टीम का, अमृता सिस्टर का, पीके ब्रदर का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु जी उनकी मिनिस्ट्री को बहुत बढ़ाए, बहुत आशीष करे। उनकी पूरी फैमिली को, सभी की फैमिलियों को प्रभु जी बहुत आशीष करे। थैंक यू। प्रेज द लॉर्ड। सो हम प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर सुबह के लिए। मैं आशा करती हूँ कि आप सब ने प्रभु के वचन को सुनकर आशीष पाई है और आज की सुबह में प्रभु यीशु मसीह आपको आशीषित करने जा रहे हैं। आप उस आशीष को अपने जीवन में रिसीव करें। सो आइए मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं दयालु हमारे प्यारे परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। आपने ये सुंदर सुबह हम सबको दिखाई, इस बात के लिए प्रभु हम अपने हृदय से बहुत ही आनंदित और धन्यवादित हैं परमेश्वर। मेरे प्रभु सच में आप इतने भले हैं, आप बहुत अच्छे परमेश्वर हैं और आप हम सब से प्रेम करते हैं, इस बात के लिए धन्यवाद। और आज जितने भी भाई बहन बच्चे बुजुर्ग लोग हमारे साथ में इस प्रार्थना में शामिल हैं मेरे परमेश्वर, आपसे दुआ है मेरे प्रभु कि आप उनके जीवन में कार्य करें। आज अपनी भलाइयों को, अपने आश्चर्य कर्मों को, आप अपनी चंगाई, अपने उपाय इंतजामों को इन भाई बहनों के जीवन में करें परमेश्वर। इन्हें जरूरत है परमेश्वर आपकी, आपके कामों की, आपकी योजनाओं की, आपके भलाइयों की पिता परमेश्वर, क्योंकि खुदावन आप अपनी भलाइयों को पिता अपने लोगों पर प्रकट करते हैं। ये तेरे वो लोग हैं जो तुझसे प्यार करते परमेश्वर। मेरे पिता अपनी भलाइयों को इन पर प्रकट करे खुदा। मैं धन्यवाद देती हूँ प्यारे परमेश्वर। मैं विनती करती हूँ प्रभु आज की इस सुंदर सी सुबह में परमेश्वर हम विशेष रूप से धन्यवादी हैं कि आपने रात भर परमेश्वर अपने सुरक्षित हाथों में हमें संभाले रखा और परमेश्वर अच्छी नींद से सुलाया और आज का नया दिन प्रभु हमें दिखाकर जीवित रखा है अपनी नई योजनाओं के लिए, उन प्लान्स के लिए जो प्लान्स प्रभु आपने हम सब के लिए प्रभु तैयार किए हैं खुदा। मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे परमेश्वर। आज का पूरा दिन हम तेरे हाथों में देते परमेश्वर, आज के सारे कामों को तेरे हाथों में देते हैं, आपके प्यारे बेटे बेटियों को तेरे हाथों में देते हैं। उनके लिए सुरक्षा को हम मांगते परमेश्वर कि आप उन्हें सुरक्षित रखें प्यारे खुदावंद यीशु मसीह। मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे प्रभु। सच में प्यारे परमेश्वर आप अपने लोगों के जीवन में अद्भुत रीति से कार्य करें मेरे प्रभु जी। आज के दिन में प्रभु अपने वचन के द्वारा जो आपने बातचीत किया है परमेश्वर, उस वचन के आधार पर प्रभु हम आज दुआ करते परमेश्वर कि प्रभु जिस प्रकार प्रभु आपने दाऊद राजा की बड़ाई को अधिक बढ़ाया परमेश्वर और आप उसके संग में रहे, उसी प्रकार यीशु मसीह आज अपने बेटे बेटियों की प्रशंसा को बढ़ाएं, आज उनके प्रभु सम्मान को बढ़ाएं, आज उनके पोजीशन को बढ़ाएं। आज प्रभु जिन लोगों के सामने प्रभु जो लोग इन्हें तुच्छ जानते प्रभु, जो लोग इन्हें प्रभु बहुत ही गिरी हुई नजरों से देखते परमेश्वर, बहुत ही प्रभु कम आंकते हैं परमेश्वर पिता, उन्हीं के सामने प्रभु आप इनकी बड़ाई को अधिक बढ़ाएं मेरे खुदावंद यीशु मसीह। इन्हें ऊंचे ऊंचे पदों पर नियुक्त करें, एक अच्छी हायर एंड हायर पोस्ट परमेश्वर प्रभु अपने लोगों को दे। हर एक काम में परमेश्वर तेरे लोग अव्वल हो, हर एक काम में परमेश्वर तेरे लोग सबसे ऊंचे हो खुदा। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु इन भाई बहनों के लिए प्रभु, जैसे कि ये परमेश्वर तेरे पीछे चल रहे हैं खुदावन, आप इनने इनकी प्रतिष्ठा को बढ़ाया है, उसी प्रकार जब इनके बच्चों को भी पिता या अपने बच्चों को भी जो भी तेरी शिक्षा में पाल रहे तो प्रभु इनके बच्चे भी
ऊंचे लेवल पर प्रभु नियुक्त किए जाए, हर प्रकार के अंधकार की बातों से, हर प्रकार की अनाज्ञाकारिता से, हर प्रकार की एडिक्शन, बुरी संगति से बाहर निकलकर खुदावन तेरे कामों में, तेरी प्रशंसा में प्रभु वो बढ़ते चले जाएं। खुदावन जैसे यहोशू की प्रशंसा को करना आपने आरंभ किया, उसी प्रकार प्रभु आप इन भाई बहनों को, इनके बच्चों को पिता परमेश्वर ऐसी ही प्रशंसा को आप उन्हें दें। दाऊद की प्रशंसा को बढ़ाया, आप इनकी प्रशंसा को भी बढ़ाएं मेरे खुदा। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, आज की इस सुंदर सुबह में परमेश्वर जो इनके लिए मुश्किल है, जो इनके लिए टफ है, जो इनके लिए बहुत ही ज्यादा कठिन इन्हें नजर आ रहा है, प्रभु जब तू इनके साथ में है तो कुछ भी कठिन नहीं, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं, सब कुछ इनके लिए ईजी होने पाए पिता। जो भी इनको टारगेट्स मिले हैं, जो भी काम करने के लिए इन्हें मिले हैं और ये चिंतित है कि किस प्रकार इस काम को करा जाए, मेरे पिता मैं दुआ करके बुद्धि दे प्रभु, पवित्र आत्मा की शक्ति सामर्थ्य दे प्रभु, अपना गाइडेंस दे परमेश्वर, ताकि प्रभु उस काम को करके ये उस बड़ाई को प्राप्त करे जो बड़ाई तेरी ओर से है खुदावन। धन्यवाद प्यारे परमेश्वर, दाऊद को एक चरवाहे से निकालकर राजा की गद्दी पर बैठाकर एक बहुत ही प्रतिष्ठित राजा बनाया, उसी प्रकार प्रभु इन भाई बहनों को चुनकर भी आपने प्रभु एक ऊंचे पद के लिए प्रभु आपने इन्हें बुलाया है, ताकि परमेश्वर ये भाई ये बहन पिता आपकी उस आशीष को ले सके परमेश्वर जो आप इन्हें देना चाहते हैं। पिता विशेष रूप से प्रार्थना है आज जितने भाई बहन प्रभु प्रार्थना कर रहे हैं जॉब के लिए, पिता स्टडी के लिए, अपने आगे बढ़ने के लिए, अपने टारगेट को कंप्लीट करने के लिए, या फिर कुछ भी इनके जीवन में जो आज प्रार्थना निवेदन है, पिता आज इनके प्रार्थना निवेदन दे, इन्हें सफल व्यक्ति बनाए, इन्हें प्रतिष्ठित करें। जो लोग इन्हें प्रभु कुछ भी नहीं समझते उनके सामने ही प्रभु आप इन्हें बढ़ाएं मेरे खुदावन। धन्यवाद पिता परमेश्वर, दूसरों के लिए आशीष का कारण होने पाए प्रभु। जो बीमार है खुदावंद यीशु मसीह के नाम से, छोटे बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग लोग अपने दर्द की जगह पर हाथ रखें, जहां कहीं तकलीफ है वहां पर अपने हाथों को बढ़ाएं। पिता आपका वचन कहता है कि तुम बीमारों पर हाथ रखकर प्रार्थना करोगे तो वह चंगे हो जाएंगे। इसी समय प्रभु मैं अपने हाथों को बढ़ाती हूँ और मुझसे पहले प्रभु तूने अपने हाथ को, उस चंगाई भरे सामर्थ्य हाथ को अपने बेटे बेटियों के घाव पर, उस दर्द की जगह पर रखा है। खुदा तूने चंगा कर दिया है, मैं धन्यवाद करती हूँ, विश्वास करती हूँ पिता। इसी समय प्रभु हर एक जन जो प्रार्थना सुन रहे खुदावन, और जहां कहीं भी प्रभु उन्होंने अपने हाथों को रखा है खुदा, मैं धन्यवाद करती हूँ कि खुदा वो चंगे हो गए हैं, वो रोगों से, तकलीफ से, घाव से आजाद हो गए पिता। धन्यवाद पिता परमेश्वर। मेरे प्रभु आज के दिन में प्रभु इन्हें आने जाने में सहायता मदद करे, इनके साथ में होए प्रभु, इनके कामों को सफल करे प्रभु जी, और इनके रुकावटें बाधाओं को दूर करे, अच्छा स्वास्थ्य दे प्रभु, और पिता दुर्घटनाओं से बचाएं, विशेषकर इस प्राकृतिक आपदाओं से परमेश्वर आप बचाएं। जहां कहीं भी बाढ़ें आ रही है खुदावन, वहां उन जगहों को तेरे सम्मुख रखते खुदा, उन जगहों पर अपनी दया को बरसाएं परमेश्वर, और प्रभु वहां पर सब कुछ अच्छा होने पाए परमेश्वर पिता। प्रभु जी बहुत से लोग हैं पिता इस समय बेघर हो चुके हैं पिता, बहुत से लोग हैं प्रभु जिनके पास खाने को कुछ नहीं पिता, प्रभु तू दया कर परमेश्वर, प्रभु क्यों दया का धनी है परमेश्वर, प्रभु उन लोगों के लिए सब कुछ का इंतजाम कर परमेश्वर पिता। मेरे प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ विशेष रूप से प्रभु जितने भाई बहन तेरे सेवा कार्य में शामिल हो रहे हैं, उन भाई बहनों को आशीष दे, जिन्होंने बोया है उन्हें फलवंत करें, और प्रभु यूं ही हम तुझे प्रभु अपने जीवनों से महिमा आदर सम्मान देते रहे, तुझ में बढ़ते जाए आत्मिकता में, और प्रभु तेरे वचन और प्रार्थना संगति में। धन्यवाद पिता, तेरा आना बहुत ज्यादा निकट है प्रभु, हम सबको तू तैयार कर परमेश्वर, पवित्र आत्मा आप हमारी मदद करें। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन और आमीन। मैं आशा करती हूँ कि आप सब ने वचन और प्रार्थना के द्वारा आशीष पाई है, और यूं ही आप हमारे साथ में सुबह शाम की प्रार्थना में शामिल हुए, अपनी गवाहियों को शेयर करें, ताकि आपकी गवाही के द्वारा और भी लोग आशीषित हों और प्रभु का राज्य बढ़े। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की।